आपको बताएं कि पाकिस्तान में ईद कल होगी या जुमेरात को। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शब 11:21 पर हो चुकी है। चांद देखने के दौरान मतला कहीं साफ और कहीं बादल छा रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 19 घंटे 54 मिनट होगी। चांद नजर आने का दौरानिया गुरूब आफ्ताब के बाद 50 मिनट तक रहने का इम्कान है और चांद दिखाई देने के लिए इसकी उम्र 19 घंटे होना ज़रूरी है। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी घरों को वापस जाने लगे। मौके का फायदा उठाकर ट्रांसपोर्टर्स की ईदी मुहिम जारी। मुसाफिरों से डबल किराया वसूल करने लगे। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स ने परदेसियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। इंतजामिया के एक्शन के बावजूद परदेसी इजाफी किराया देने पर मजबूर। कराची से हैदराबाद का किराया 800 रुपए बढ़कर 1300 रुपए हो गया। नवाबशाह का किराया 700 रुपए के बजाय 1200 रुपए वसूल किया जाने लगा। लाड़काना का किराया 1500 रुपए बढ़कर 2000 रुपए हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 20,000 है, कल आप देखिएगा कल इसके 1200 रुपये हो जाएंगे। देना पड़ता है, अब क्या करते हैं। 500 मांगे, 2000 मांगे, 3000 जाना पड़ता है सफ़र के हिसाब से। गाड़ी कोई मिल रही नहीं है। पहले तो 700-800 में ले जाती थी गाड़ी, अभी तो फुल गाड़ी है, इसलिए गाड़ियाँ भी मिलना मुश्किल हो गई है। 1500 रुपये ले रहे हैं, बस मजबूरी है, जाना तो है। वैसे भी ईद का मौका लगा पड़ा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गाड़ी वापसी पर खाली आती है, जिसके बायस किराए में इजाफा किया गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेहमन, सिटी 21। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर ट्रेनों में रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ईदी बटोरने लगे। मुसाफिरों की जायद किराए वसूल करने की शिकायत। कराची से हैदराबाद का किराया 800 से बढ़ाकर 1300 कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं इस वक्त काविश मेमन से, जो बस अड्डे पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और ट्रेनों में रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ईदी बटोरने लगे। मुसाफिरों की ज़ायद किराए वसूल करने की शिकायत। कराची से हैदराबाद का किराया 800 से बढ़ाकर 1300 कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से, जो इस वक्त सदर बस अड्डे पर मौजूद है। जी काविश बताइएगा। बिल्कुल देखिए, जैसे कि जो मुसाफिर है उनका भी कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने मौके का फ़ायदा उठाकर किरायों में होश रुपये इजाफा कर दिया है। हैदराबाद जाना हो, सखर जाना हो, दादू जाना हो, कंबट शहदाद कोट या लाड़काना की बात की जाए तो हर तरह के जो किरायों में होश रुपये इजाफा कर दिया है। सिर्फ लाड़काना की बात की जाए तो ईद से कुछ दिन कबल जो 1500 रुपये वसूल किए जा रहे थे, वो अब अचानक 500 रुपये का इजाफा कर दिया है। 2000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। कुछ मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, होश रुपये इजाफा कर दिया है, हुकूमत ने कार्रवाई भी की लेकिन उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिला है। नहीं भाईजान, कार्रवाई कोई भी नहीं किया, रिलीफ भी हमारे को नहीं मिला। पहले 1700-1800 किराया था, अभी ये 2000 किया, कभी 1300 में भी हम आया। अभी कराची से लाड़काना जा रहे हैं, अभी बोला 2000, पहले 1200 में आया। ये कौन सा पेट्रोल महंगा किया, ये किया, इतना भी तो नहीं हुआ। ये कम से कम 2-3 रुपये बढ़ा है। तो अपनों के साथ ईद मनाना भी अब मुश्किल हो गया और किरायों में इस कदर इजाफा कर दिया। इस तरह है कि हमारी दिहाड़ी वही की वही है। हम 1000 रुपया दिहाड़ी लेते। इन गाड़ी वालों को अभी हम लाड़काने का 2000 से 2500-3000 किराया ले रहे हैं। अल्लाह खुदारा गवर्नमेंट को और हमारे हुक्मरानों को हम ये रिक्वेस्ट करते, अर्ज करते कि यार खुदारा, ईद का दिन होता है, हम गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, कि हमें कोई ऐसी सहूलत दी जाए कि बंदा अपने घर टाइम से ईद पे भी पहुंच जाए और जो किराया इनका वही किराया ले जो इनका हक बनता है। शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, मुसाफिर हैं जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहर जाते हैं, लेकिन इस मौके पर भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मुनाफाखोरी पर उतर रहे हैं। हुकूमत ने कार्रवाइयाँ भी की है, 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी किए, लेकिन ताहाल जो मुसाफिर हैं वो रिलीफ के मुंतज़िर हैं। जी काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रेन पर सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा रेलवे ने ईद के तीनों दिन किरायों में 25% कमी कर दी।
कमी का इतलाक तमाम क्लासेस के लिए होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुस्तफीद नहीं होंगे। कराची से लाहौर जाने वाली तेज काम इकोनॉमी क्लास का टिकट 3700 रुपए से कम होकर 3300 रुपए का हो गया है। तेज काम एसी बिजनेस का किराया 10,700 से कम होकर 8500 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा रेलवे ने ईद के तीनों दिन किरायों में 25% कमी कर दी। कमी का इतलाक तमाम क्लासेस के लिए होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर सफर करने वाले मुस्तफीद नहीं होंगे। कराची से लाहौर जाने वाली तेज काम इकोनॉमी क्लास का टिकट 3700 रुपए से कम होकर 3300 रुपए का हो गया। तेज काम एसी बिजनेस का किराया 10,700 रुपए से कम होकर 8,500 रुपए का हो गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। खवातीन ने कपड़े तो ले लिए लेकिन मैचिंग की तलाश जारी है। मार्केटों में खवातीन का रश लग गया। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं और जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बाज़ारों का जो है वो रुख कर रही है। इस वक्त हम mauजूद हैं लांडी शॉपिंग मॉल में और यहाँ पे भी जो है वो हम देख रहे हैं कि ख़वातीन और मर्दों के साथ साथ जो बच्चों की तैयारी है वो भी उरूज पर पहुँच चुकी है। बच्चे जो है वो कपड़े तो खरीद चुके हैं लेकिन अब जो है वो अपने मनपसंद चश्मे और घड़ियों की तलाश जो है वो बच्चों की जानिब से जारी है। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि टेलर जो है उनके नखरे बढ़ जाते हैं। उन्होंने जो है वो कपड़े लेने से इनकार कर दिया है, तो रेडीमेड सूट की जो डिमांड है वो भी खासी ज़्यादा बढ़ गई है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अब रेडीमेड सूट की जानिब जो है वो उनका रुझान बढ़ गया है और यहाँ पे आके जो है वो अपने बच्चों को जो है वो कपड़े यहाँ पे खरीद के भी दे रहे हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पे एक कस्टमर मौजूद है जो कि यहाँ पे जो है वो खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइएगा क्या खरीदने के लिए आए हैं आज आप? मैं बच्ची के लिए कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ। कितने का मिल रहा है आपको ये सूट यहाँ पे? ये मुझे भाई दे रहे हैं 3,000 रुपये का, जिसमें एक ये छोटी शर्ट है और एक ये छोटी पैंट है। अब बताएं मैं कहाँ से लूँ? अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये आपको 3,000 का दे रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा आप कितने कम कह रहे हैं कि आपको ये भाई कितने का दें? मेरे को ये बहन कम से कम जो है वो आपका अल्लाह भला करे 2,200 तक के मिल जाए, इतनी गुंजाइश है मेरी। इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि 1,000-1,200 रुपये दिहाड़ी है। इस चक्कर में क्या करें, कैसे लें बच्चों के लिए ईद के कपड़े? अच्छा, इतनी एंड में आप शॉपिंग करने के लिए आए, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये बहन के तनख्वाहें मिल नहीं रही है हमारे को। कंपनियों में जो है कि वो ये लोग बोलते हैं कि तनख्वाह देंगे, आज चांद रात का होगा या नहीं, तो आज भी बड़ी मुश्किलों से किसी से उधार पैसे पकड़ के बच्चों के लिए ईद तो कपड़े लेने आए हैं हम लोग। दुकानदार भी मौजूद है हमारे साथ। आप मुझे बताइएगा, भाई कह रहे हैं कि 2,200 रुपये का दे दें आप और वो आपने इनको 3,000 रुपये कीमत बताई है, तो एक तो ये बताइएगा कि क्या वजह है इतनी महंगाई की और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या आप इनको इनकी कीमत में देंगे? अस्सलामुअलैकुम। देखिएगा मैडम, पहले तो ये है कि जो आप देख रही हैं कि जो चीज़ों पे टैक्स लग रहा है तो हमें भी माल लाने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी जो चीज़ें पहले हमें आ जाती थी हमारे रेटों में, अब उसके ऊपर इजाफी चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे भी ये कॉस्ट में नहीं आ रहा है। तो जिसकी वजह से हमने 200-400 रुपये ऊपर बढ़ाएँ। कोशिश करेंगे कि इनके साथ बात बन जाए, लेकिन ये एक बात है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो हमें भी इनको इनकी रेट में देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, कस्टमर से मजीद जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, 2,200 रुपये में तो चलेंगे, नहीं मान रहे, आप थोड़े से अपने रेट बढ़ा लें। बस 2,500 कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता और मेरी गुंजाइश है नहीं, जेब में है नहीं पैसे। और बस 2,500 कर दिया, 2,500 में तो दे दें। असल में इन्होंने चीज़ जो वैरायटी प्रेजेंट की है सारी इंपोर्टेड की है। मैंने इनको पाकिस्तानी वैरायटी दिखाई है, वो इनके समझ नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इनसे बात बन जाए, क्योंकि देखिए हम भी बात बना लेना, 2,500 में दे दें आप। चले आप कह रही हैं तो हम इनके लिए बस 2,600 रुपये कर देंगे। ये 2,600 कर दिया, अब राजी हैं आप? ठीक है। जी बिल्कुल, देखें यहाँ तो बात बन गई है और जो है वो कस्टमर और दुकानदारों में जो है वो इस तरह से भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी जो है वो अपने रेट लगा रहे हैं, दुकानदार अपने रेट बता रहे हैं, लेकिन ख़रीदार जो है वो खासे परेशान भी नज़र आते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ख़रीदारों का यही कहना है कि जहाँ पहले हम 3 सूट बना लिया करते थे इन पैसों में, अब जो है वो 1 सूट बनाना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। और बच्चे जो है, बच्चों की शॉपिंग तो लाजमी होती है, यही वजह है कि बच्चों की खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अपने आप को जो है वो नज़रअंदाज भी कर दिया। हमारे साथ यहाँ पे एक बच्चा भी मौजूद है, इससे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताओ, ईद की तैयारी कर ली? जी भाजी, ईद की तैयारी हो चुकी है, चप्पल भी ले ली, कपड़े भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। बस हम चाह रहे हैं कल ईद हो जाए, बस फौरन पहनते के साथ ही नमाज पढ़ने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताओ, ईद की चप्पल भी ले ली, कपड़े भी ले लिए, चश्मा और घड़ी जो लड़कों का सबसे मेन जो है वो चीज़ होती है ईद की तैयारी में, वो ले लिया? जी इंशाल्लाह वो चीज़ भी ले ली। सबसे फौरन चीज़ वही थी, वही चीज़ मैंने सबसे पहले ली है।
क्या लगता है कल ईद होगी? कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ईद होगी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है ना कल ईद कितनी एक्साइटमेंट है ईद की? ईद की बहुत ज़्यादा खुशी है। बड़ों के साथ जो बच्चे हैं उनको भी ईद की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और जो है वो शहरियों का रश भी खासा बढ़ता जा रहा है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मार्केटों का रुख कर रहे हैं क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया। अगर आज जो है वो चांद निकल जाता है तो कल ज़रूर जो है वो पाकिस्तान में भी ईद मनाई जाएगी। यही वजह है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन है। मार्केटों में शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ख़वातीन की जो तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ख़वातीन जो है वो चूड़ियाँ और मैचिंग के दुपट्टे और चप्पल खरीदने के लिए, सैंडल्स खरीदने के लिए जो है वो बाज़ारों को बहुत बड़ी तादाद में रुक कर रही है। जी, बच्चे बड़े सब ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, वक्त कम मुकाबला सख्त, शहरी ईद से कबल शॉपिंग मिशन मुकम्मल करने में मसरूफ़ हो गए। कोऑपरेटिव मार्केट में रश लग गया। खरीदारों और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। आगाह कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त का मुकाबला सख्त है और कल मुतवक्का ईद के पेश नज़र शहरियों की कोशिश ये है कि आज वो ईद की ख़रीदारी कर लें और इस पर्पस में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ दुकानों पर बार्गेनिंग की सूरत हाल देखने में आ रही है। और जो बिलखुसूस मर्द हज़रात की बात करें तो वो कुर्ता शलवार और जो अपने दीगर मलबूसात हैं उसकी ख़रीदारी के लिए हम देख रहे हैं कि वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। बार्गेनिंग की सूरत हाल देखने में आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव मार्केट में कुर्ता देखने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं भाई क्या रेट है इसके, आपकी कितनी गुंजाइश है और भाई क्या कह रहे हैं? भाई 2500 रुपये बता रहे हैं, मेरी रेंज 1500-1700 तक की है। भाई मुनासिब भी नहीं कर रहे, भाई बोल रहे हैं फ़ाइनल ही है। अब मैं बताएं आप मेरे को, मैं कैसे ख़रीदूँ इसको? तो आपकी रेंज कितनी है? ये पूरा 100 रुपये, 1500, 1600, 1700 ये रेंज है मेरी। अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकता। भाई कम ही नहीं कर रहे कुछ मुनासिब। आप क्या कहेंगे भाई, कितने में आप छोड़ देंगे? भाई ने बताया कि 2500 का सूट है, तो क्या कहेंगे साहब? मैं तो यही कहूँगा कि ये ले जाए, आखिरी दिन हमें भी रखना नहीं है, लेकिन हम भी चीज़ के हिसाब से रेट बोल रहे हैं ना। हर एक चीज़ के अलग अलग रेट है। अब 2500 की आपको 2300 तक दे दूँगा भाई। 1800-1700 में कहाँ आएगा? सेम सूट है, आप खुद देखें ना। एक आता है कुर्ता पजामा, जिसका कुर्ता अलग होता है, पजामा अलग कपड़े का, तो हमारी रेंज में भी आ जाता है। अब ये सेम सूट है, 2500 रुपये फ़ाइनल है, आप भाई को 2300 रुपये कर दिए। 1800 में मैं कैसे दे दूँ? आप खुद बताएं। अगर कुछ होता तो मैं दे देता। आपको पता है आज आखिरी दिन है, कुछ पता नहीं है। यही सूरत हाल देखने में आ रही है। लोगों की कोशिश ये है कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी जो है वो आज करके जाएं और बार्गेनिंग की सूरत हाल सामने आई है और देखते हैं कि लोग अपनी ईद की शॉपिंग की ख़रीदारी में किस हद तक कामयाब होते हैं। जी, ईद के लिए मर्दों की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल। शहरियों ने सैलून्स का भी रुख कर लिया। हेयर ड्रेसर्स का कहना है ज़्यादातर लोग रोज़े में बालों की कटिंग से गुरेज करते हैं। तफसीलात जान लेते हैं यास राना से। जी बिल्कुल, जहाँ देखें ईद की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराइल में होती हैं। यकीनन अब 29 हैं या 30 रोज़े हैं, उससे अब ये इब्हाम अभी होता है, लेकिन उसकी वजह से जहाँ ख़वातीन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं वहीं मर्द हज़रात भी जो है वो आखिरी चांद रात और उससे कबल जो है अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है रश हेयर कटिंग यानी कि बालों को संवारने के लिए जो है मर्द हज़रात भी अपने सलून्स का रुख करते हैं। आमिर भाई से जानते हैं कि कितना रुझान होता है रोज़े का जब आखिरी 1-2 दिन रह जाते हैं। तो आमिर भाई कितना प्रेशर है काम का और क्या बुकिंग्स हैं, क्या दिख रहा है? आज अगर चांद हो जाता है तो क्या ये रश डबल हो जाएगा, क्या होगा फिर? सर जी, बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारे पर, और जो क्राउड जब आता है ना अचानक से, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब ये है कि जिस तरह लोग आ रहे हैं, अभी कहते हैं रोज़ा है तो सो जाएं, फिर अफ्तारी के बाद लोग आएंगे। अफ्तारी से पहले तो इतना क्राउड नहीं होता, लेकिन अफ्तारी के बाद ज़्यादा क्राउड होता है। फिर क्या अब अगर ईद हो गई आज तो फिर कब तक ये सिलसिला आप लोगों का चलता रहता है? सुबह तक चलेगा, ये सुबह फजर तक चलेगा। सुबह फजर तक हम यहाँ पर होते हैं, नमाज के बाद हम लोग यहाँ चले जाते हैं। आप बताइए, आपने वक्त निकाल लिया, अभी सोच लिया कि रात के रश से बचना है, इसलिए अभी आ गए क्या? एक्चुअली मैंने ट्रैवल करना है, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है कि लोग आराम कर रहे होंगे, तो मैं इसका फ़ायदा उठा के जो है ना मैं अपने बाल कटवा लूँ और इजीली मेरे बाल अच्छे कट जाएंगे। रश में ये होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बाल अपनी मर्जी की नहीं करते, फिर उसमें ये काम ऐसी गड़बड़ हो जाता है। जैसे यही लोगों का यही कि इस वक्त वो लोग प्रेफर करते हैं, ऐसे भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ भी बाल अपने कटवाने लोग आए हुए हैं, तो इनका ज़्यादा इस वक्त आने का मकसद यही होता है कि रश से बचा जाए, अच्छा काम हो जाए, अच्छे नज़र आए। तो यही सिलसिला जो है अब अगले 1-2 दिन में चलेगा और इसी का जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है कि रश इस वक्त तक वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि 29 हैं या 30 रोज़े हैं। अगर चांद का ऐलान हो जाता है तो यकीनन यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं हो।
ईद उल फितर के लिए बल्दियाती इदारों की तैयारियां मुकम्मल। मॉडल टाउन में तमाम ईदगाहों की सफाई सुथराई का काम मुकम्मल कर लिया गया। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान का कहना है कि कोशिश है नमाज ईद के इज्तिमात में नमाजियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मजीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक के ये अयाम जो है वो अब ख़त्म होने को है और मुमकिन तौर पर आज जो है वो आखिरी रोज़ा भी है। चांद दिखने के बाद इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कल ईद उल फितर होगी या नहीं होगी, लेकिन बल्दियाती इदारे जो है वो ईद उल फितर को मनाने के लिए, आवाम में को सहूलियत देने के लिए जो है वो सरगर्म नज़र आते हैं। इस वक्त मेरे साथ टाउन चेयरमैन मौजूद हैं मॉडल टाउन के, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ईद की तैयारियाँ और ईद में जो नमाज है उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं। जफर साहब, मुझे बताइएगा कि आपके टाउन में जितने भी ईदगाह हैं वहाँ सफाइयों का क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 25 रमज़ान के बाद हमने फोकस किया हुआ था तमाम ईदगाहें, मसाजिद और इमाम बारगाहें जहाँ पे ईद उल फितर की नमाज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझ लें कि आज अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ चाँद के ऐलान का इंतज़ार है और चाँद का अगर ऐलान आज हो जाता है तो फिर यकीनन उस जगहों पे चूने ऊने जो हम रास्तों में डालते हैं वो हम डाल देंगे। रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो हमारे यहाँ एक रिवायत बनी हुई है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ मिलकर क्या क्या इक़दाम किए, उसके हवाले से भी आगे। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगह पे प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से बहुत सारी वो भी हुई हैं, छापे भी हुए और कुछ दुकानदारों को जुर्माने भी हुए। कोशिश की है। अब बाकी तो लोगों को इसको खुद हमें बहैसियत मुसलमान ये तो हमारा खुद का फ़र्ज़ बनता है कि बाकी 11 महीने भी हम कमाते हैं और इस महीने को हम सीज़न का नाम देते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा अफसोस भी होता है अपने आप पर भी और तमाम चीज़ों पे, और इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ टाउन चेयरमैन मौजूद थे जिनका कहना था कि ईद की जो तैयारियां हैं वो अब अपने आखिरी मराइल में हैं। चांद के ऐलान के बाद जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि रमज़ान मुबारक में जो प्राइस कंट्रोलिंग का एक अहम मसला है उस पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन बाहिसियत खुद मुसलमान हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और दूसरे मुसलमानों को जो है वो रमज़ान के अंदर सहूलियत फराहम करें। नमाज ईद के हवाले से लियाकताबाद टाउन में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। गुलजानाबाद इलाका होने के बायस ईदगाहों की तादाद सिर्फ 4 है। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और दीगर टाउन की तरह लियाकताबाद टाउन में भी जो नमाज ईद की अदायगी है उस सिलसिले में ईदगाहों और मसाजिद वगैरह के तरफ जो है वो इक़दामात को यकीनी बना लिया गया है। तकरीबन लियाकताबाद टाउन की अगर बात की जाए तो गुंजानाबाद ये इलाका है जहाँ पे सिर्फ 4 ईदगाहें हैं जहाँ पे नमाज ईद अदा की जाती है। बाकी नमाज की जो अदायगी है ईद की वो मसाजिद में की जाती है। 150 के लगभग इन मसाजिद की तादाद बताई जाती है। तफज़ुल हुसैन बताएंगे जो कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, क्या क्या इक़दाम किए गए। जी रिजवान भाई, हमने यहाँ लियाकताबाद में 150 मसाजिद के हवाले से सफाई सुथराई करा दी गई है। ईदगाहों की सफाई सुथराई कर दी गई। चूने का छिड़काव जैसे ही आज चांद होती है चूने का छिड़काव भी कर देगा। तकरीबन हमने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो प्रोडक्शन है महकमा मौसमियात की जानिब से उसमें ये भी खदशा ज़ाहिर किया गया है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा? इसके लिए हमने अपने स्पेशल गैंग तैनात किया गया है जिसमें डे और नाइट दोनों टाइम वर्क, क्योंकि बारिश की सूरत में हमारा गैंग एक्टिव हो जाएगा और इंशाल्लाह लोगों को जो सहूलत महसूस होगी हम करवाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी ईदगाहें हैं वो 4 ईदगाहें बताई जा रही हैं, तो मसाजिद में कितनी बड़ी तादाद में नमाज होती है और उसके लिए थोड़ा सा जो दीगर टाउन है उसके डिफरेंट आपको जो है वो इक़दाम उठाने पड़े, क्या उसमें जो है वो फ़र्क है? हमारे लियाकताबाद में फ़र्क ये है कि 4 ईदगाहें कम होने की वजह से मसाजिद के नमाज होती है, जिससे मसाजिद के बाहर भी सफ़ाई लगती हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल उनके अतराफ़ के और रोडों की सफाइयाँ भी और चूना छिड़काव करना पड़ता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है चूँकि मसाजिद पर जो है वो ईद की नमाज़ के हवाले से जो है वो लोड होता है पब्लिक का, तो इसलिए इतराफ़ में मसाजिद के इतराफ़ में भी सफाई सुथराई के इंतजाम को जो है वो यकीनी बना दिया गया है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि सादी टाउन मुलहका इलाकों के रिहायशियों का देरीना मसला हल होने को। बल्दिया उस्मा कराची का M9 से थड्डो नाला तक बरसाती नाला तामीर करने का ऐलान। बरसाती नाले की तामीर के लिए बोलियां तलब। दरख्वास्तें KMC की मरकज़ी इमारत में 24 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तें 25 अप्रैल को खोली जाएंगी। मनसूबे का तखमीना 1 अरब 44 करोड़ रुपए से ज़ायद लगाया गया। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची का M9 से ठड्डो नाला तक बरसाती नाला तामीर करने का जो है अहम इक़दाम सामने आया है। इस मंसूबे का तखमीना जो है 1447 मिलियन लगाया गया है, जबकि M9 से ठड्डो नाले तक बरसाती नाले की तामीर के लिए बोलियां भी तलब कर ली गई हैं। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें जो है बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में
24 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी, जबकि 25 अप्रैल को बोलियों की दरखास्तें बाकायदा तौर पर खोली जाएंगी। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि बरसाती नाले के काम का आगाज हुकूमत सिंध के ताउन से किया जा रहा है, जबकि M9 से ठड्डो नाला तक बरसाती नाले की तामीर का टेंडर भी जारी हो चुका है। उनका कहना था कि M9 सादी टाउन और मुल्हका इलाकों के रिहायशियों का ये देरीना मसला था, जो इस नाले की तामीर के बाद जो है वो हल होने जा रहा है। इस बरसाती नाले की तामीर से सादी टाउन और मुल्हका इलाकों की रिहायशियों का मसला जो है वो हल हो सकेगा, जबकि मानसून बारिशों में शहरियों को शदीद परेशानी जो होती थी वो अब नहीं होगी। जी शोएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको कारोबारी दुनिया की तरफ से बताएं, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज तैन, स्टॉक मार्केट के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद, 100 इंडेक्स 694 पॉइंट इजाफे से 70,314 की सतह पर बंद। सोना मजीद महंगा, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे से 2,47,600 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोना 1,629 रुपये महंगा, नई बुलंद तरीन कीमत $2,12,277 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $19 इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह $2,376 फी औंस का हो गया। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन का कहना है, मुल्क का आलमी तजारत को 7 रोज़ के लिए रोकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईद पर 1 या 2 रोज़ के चार्जेस की छूट मिलती है, बाकी दिनों में चार्जेस आयद होने का बोझ अवाम पर पड़ता है। अशरफ खान की रिपोर्ट। ईद उल फितर की तवील तातीलात के मनफी असरात का खदशा, दरामद और बरामद करंदगान परेशान हो गए। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन खुर्रम एजाज कहते हैं कि ईद पर तवील तातीलात के तिजारत पर मनफी असरात होंगे। हमारी बंदरगाहों पर निजी टर्मिनल की इजारादारी है। मुल्क आलमी तिजारत को 7 रोज के लिए रोकने का मुतहमिल नहीं हो सकता। हमारा मुल्क इस बात का मुतहमिल नहीं है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को 5-5, 6-6, 7-7 दिन जो है उसे हॉल्ट कर दें, उसे रोक दें। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारे जो पोर्ट है, ये जो हमारे जिसको कहते हैं ना पानियों पे कब्जा है चंद लोगों का, चंद इदारों का, जिनको प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स कहते हैं, और उनकी मोनोपोली इजारादारी है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन बोले कि ईद पर सिर्फ 1 या 2 रोज के लिए पोर्ट चार्जेस की छूट मिलती है और कंटेनर्स पर 6 से 7 रोज का डैमरेज और चार्जेस का बोझ अवाम पर आयद होता है। जिनकी ईद होती है वो ये लोग हैं, शिपिंग सेक्टर और टर्मिनल ऑपरेटर्स, जो कि डैमरेज और डिटेंशन की मद में पैसे लेते हैं। ये 5-5 दिन, 8-8 दिन छुट्टियां करके बैठ जाते हैं। और मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, कि जो छुट्टियां होती हैं और जो लोग अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, ये लोग जो छुट्टियां मनाते हैं, तो ये इसका खुमियाजा ट्रेड क्यों भुगतती है? ये इसका पैसा जो भी आएगा वो आम आवाम को देना पड़ेगा डैमरेज और डिटेंशन की मद में। तो ये सेक्टर कब रेगुलेट होगा और इस पे कब जो है इसकी इन चंद लोगों की इजारादारी खत्म होगी? इस पे हमें गौर करने की शदीद जरूरत है। खुर्रम एजाज का कहना था कि हमारे पोर्ट पर कस्टम माल की जांच करे तो 2 दिन लगते हैं, जबकि सिंगापुर और UAE में कंटेनर्स की जांच चंद मिनटों में हो जाती है। मुताल्लिका हुकाम से अपील है कि बंदरगाहों पर निजी टर्मिनल के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर और सिविल डिवीजन हेडक्वार्टर के बाहर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी, कीचड़ और कचरे के ढेर अवाम की ईद की खुशियां मांद करने का सबब बन रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं जुनैद जावेद से। जी, गार्डन हेडक्वार्टर के रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये रोड जुबली की जानिब जाता है। ऐसा लग रहा है कि सिंध सरकार ने सोच लिया है कि कराची की आवाम को और ओल्ड सिटी एरिया की आवाम को जो है इस माहौल में ईद का तोहफा देना है। ये देखिए कि बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर ताहद निगाह आपको कचरा और सीवरेज का पानी नज़र आएगा। डबल रोड पर जो है, एक रोड पर जो है वो डबल ट्रैफिक इस वक्त रवा दवा है, जबकि ये रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कचरा लाकर डंप किया जा रहा था। गार्डन हेडक्वार्टर से अंदरूनी इलाकों से जो कचरा निकल रहा है, पुलिस के एहलकार भी जो है वो कचरा जो है पुलिस मोबाइल में भरकर यहाँ ला रहे हैं और यहाँ पर डंप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं है। एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई, इस माहौल में ईद मुबारक हो जाएगी? देखें, इस माहौल में तो बहुत मुश्किल है। एक तो ये रमज़ान पूरे गुजर गए इसी गंद कचरे में,
ये एक बहुत अहम इदारा सिविल डिफेंस और पुलिस हेडक्वार्टर से मुतसिल ये रोड है हमारा, और ये मेन समझें कि रोड है रेंचो लेन और जुबली को मिलाने वाली ये शाहरा है। आगा खान स्वयं रोड वैसे ही पीछे उन्होंने खुदाई की हुई है, वो वन वे चल रहा है। सारा ट्रैफिक का दबाव हमारा इसी रोड के ऊपर है। बल्दियाती इदारों का ये काम है कि ये सफाई सुथराई को करें, ये उनका काम है। आम शहरी बेचारा क्या करेगा? ये बीमारी ये बच्चों के लिए, ये आम जो आगे पीछे जो घर हैं, इन सब घरों में ये जरासीम और मच्छर, ये परेशानी बीमारी सब है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है और मुमकिन तौर पर कल अगर ईद उल फितर होगी तो यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया की आवाम को जो है वो इसी माहौल में ईद उल फितर मनाने के लिए जो है वो सामना करना पड़ेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस इलाके में कचरा सफाई के अंदर जो है वो फेल दिखाई दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में स्कूल बैग में असलहे की खेप स्मगल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ जी। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, बैग में असलहे की खेप स्मगल करने का मामला जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है। CTD ने गिरफ्तार मुलजिम अजहर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को अदालत रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का जो है वो CRO करवा लिया है, जबकि जो इससे गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है उसकी बाबत जो है वो मज़ीद तफ्तीश भी करनी है। तफ्तीशी अफसर ने मुताबिक CTD के मुताबिक जो है वो मुलजिम को मुखबर के इत्तला पर कश्मीर रोड से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के पास से जो है उसने बैग टंगाया हुआ था। बैग से 4 से ज़ायद पिस्टल्स जबकि जो गोलियां और मैगजीन्स भी बरामद किए गए थे। जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में ये होशरुबा इंकशाफ भी किया था कि गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से KPK पुलिस का कार्ड भी बरामद हुआ है और मुलजिम का ताल्लुक जो है वो बैनुस्सूबाई असलहा स्मगलिंग जो है वो गुरु से, इसलिए इससे अभी जो तफ्तीश का दायरा कार है वो वसी करना है। जी, ईद उल फितर पर परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में रवानगी का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मुसाफिरों की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची में रोज़गार की गर्ज से जो है वो पूरे मुल्क से लोग आबाद हैं और खुशी के त्यौहार बनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। सहूलियात भी दी गई हैं पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, मुख्तलिफ ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेज़ का इजाफा करके जो है वो सहूलियात देने की कोशिश की गई है। और इंतजाम क्या इस हवाले से जानते हैं स्टेशन मैनेजर कैंट स्टेशन हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज जैदी साहब से। शहबाज साहब, क्या इंतजाम हैं? क्या स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई वो काफ़ी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशल ट्रेन 100% ऑक्यूपेंसी के साथ दोनों रवाना हो चुकी हैं। उसके अलावा फर्दर जो मुसाफिर हज़रात हैं उनको मज़ीद कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा कोचेज़ लगाई जा रही हैं। बाकी रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान रेलवे, के लोगों को कम से कम किराए के अंदर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाया जाए, उनको अपने घरों पर ईद पहुँचाया जाए ताकि वो अपने घरों पर जाके ईद मना सकें। एडिशनली हमारे साथ 1112 जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हर वक्त हम वक्त स्टेशन के ऊपर उनके एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स 1112 का भी हमारे साथ अवेलेबल है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के हवाले से हमारी अपनी स्पेशल रेलवे पुलिस, PRP रेलवे और एजेंसीज हमारे साथ ताउन कर रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है हमारे पास। बिल्कुल जी, तमाम तर इंतजाम जो है तकरीबन मुकम्मल ही किए गए हैं मुसाफिर की सहूलत के लिए, लेकिन आखिरी रोज़ जो है वो मुसाफिरों का दूर यानी कि सुबह से बाहर रश जो है वो खासा कम होता है, लेकिन जो रीचेबल होते हैं जिसमें नवाबशाह है और रोड़ी सक्कर तक और जो पंजाब के इब्तदाई अजला हैं वहाँ तक जाने के लिए जो है ये बड़ी तादाद में मुसाफिर अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने आबाई इलाकों की जानिब जो है वो उनका सफ़र गामजन है। उसके लिए रेलवे हुकाम की जानिब से जो है वो इंतजाम किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात के साथ जो है वो सफ़र के अंदर दी जा सकें और अपने प्यारों तक, अपने घर तक पहुँच सकें।